कहा है कि पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु विस्तारे त्राता नहीं भव तारागारे। इस संसार में मरण होता है तो फिर पुनः जन्म होता है, फिर मरण होता है, फिर जन्म होता है, बार बार जन्म मरण होता रहता है। और यह जननी यानी माता के जठर में आकर के 9 माह तक उसको रहना पड़ता है। बार बार कितनी बार हुआ है तो आचार्य भगवान कहते हैं इसका कोई अंत नहीं है, अनंत बार ऐसा हो चुका है। वही जन्म, वही मरण, वही जननी का जठर, ये सारे अनादिकाल की ये संतति चली आ रही है, आज तक समाप्त नहीं हुई है। किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जिंदगी भर उसकी दौड़ चलती रहती है, जन्म से मरण तक वह रुकता नहीं। आँख गीली ओंठ ठंडे, आँख गीली ओंठ ठंडे और दिलों में आंधियाँ, आँख गीली ओंठ ठंडे और दिलों में आंधियाँ, 3 मौसम एक संग ओढ़ता है आदमी, और जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी एक दिन में तोड़ता है आदमी, और जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। क्या है जीवन में, यही सब चीज़ें इकट्ठी होती है। एक रोटी 2 लंगोटी, एक रोटी 2 लंगोटी 4 गज कच्ची जमीन, एक रोटी 2 लंगोटी 4 गज कच्ची जमीन, 3 चीज़ें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, और मरण से जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, और मौत के हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी, मौत के हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। आदमी की जब दौड़ ऐसी रहती है तो ये दौड़ की संतति भी निरंतर चलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे आदमी का जन्म हो जाता है जो आदमी यानी अपनी आत्मा में आकर के अपनी इंद्रियों का दमन करने वाला होता है, उसकी जन्म मरण की दौड़ समाप्त हो जाती है, और जन्म से ही 10 अतिशयों को लेकर के वह जन्म ले लेता है। सुबह आपको बताया था कि तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो 10 अतिशयों से सहित होते हैं। शुरुआत में ही उनके जो शरीर होता है उस शरीर में पसीना नहीं आता, पसीना से रहित शरीर होता है। इसका अर्थ है पूर्व भाव में इन्होंने धर्म के क्षेत्र में अपना पसीना बहाया होगा। कहते हैं जो धर्म के क्षेत्र में अपना पसीना बहाता है उसके लिए अगले भाव में पसीना से रहित शरीर मिलता है। आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिखा है, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ, सही मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में। लोग सीना तान के तो चलते हैं, पसीना भी खूब बहाते हैं, लेकिन कहाँ बहाते हैं? संसार के मार्ग में। कोई भी कसर छोड़ते नहीं, लेकिन जो धर्म के मार्ग में अपने पसीने को बहाता है, धर्म क्षेत्रों में जो पसीने को बहाता है, यहाँ से अगर ऊपर पहुँचा तो देवों में भी पसीना नहीं आता, उनको ऐसा शरीर मिलता है, और नीचे आते हैं तो नीचे आकर के ऐसे तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त हो जाते हैं।
और कैसे होते हैं? और दूसरा अतिशय कौन सा है? उनके शरीर से मल मूत्र नहीं होता, जन्म से ही मल मूत्र नहीं होता। भोजन पानी सब कुछ होता है, और वो भोजन पानी भी उनकी सेवा के लिए देवलोक तैयार रहते हैं। उनकी व्यवस्था सारी ऊपर से होती है, यहाँ का भोजन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ऐसे ही अतिशय पुण्य को लेकर के आए हैं, उन्हें देवो पुनीत ऐसा दिव्य आहार दिया जाता है। वह दिव्य आहार उनके सारे के सारे शरीर में जाकर के वह अनेक धातुओं में नहीं बचता, बाकी वीर के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है, कुधातु के रूप में वह परिवर्तित नहीं होता। ऐसे निर्मल शरीर को प्राप्त करने वाले वह तीर्थंकर होते हैं। वह क्यों हुए इस प्रकार के शरीर को धारण करने वाले? तो कहते हैं जिन्होंने पूर्व भवों में तप किया है अथवा तप की भावना की है। जरूरी नहीं है कि तप करें ही, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि करना तो चाहते हैं, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म का उनका तीव्र उदय चलता है। वह आगे संयम आदि की ओर नहीं बढ़ पाते, लेकिन भावना उनकी तीव्र रहती है। हे प्रभु, मुझे ऐसा शरीर मिले कि मैं इससे तप करूं और तप करके कर्मों का नाश करूं। तन मिला है, तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी बढ़कर तुम में हो दिव्य प्रकाश। यह मनुष्य जीवन तप करने के लिए मिला है, लेकिन तप नहीं करते और इच्छाओं में अनेक प्रकार की लोभ रूपी आकांक्षाओं में हम जलते रहते हैं और अपने शरीर को जलाते रहते हैं। धन्य हैं जिन जीवों ने तप की भावना की, पूर्व में तप किया, उनके लिए आज ऐसा शरीर मिला कि वह सब कुछ ग्रहण करते हुए मल मूत्र उनके शरीर में नहीं होता। तीसरा अतिशय है कि रक्त का सफेद होना। भगवान भी मानव हैं, आप भी मानव हैं, हम में और उनमें क्या फर्क है? यही सारी हमें पसीना आता है, उन्हें पसीना नहीं आता। हमारे अंदर मलमूत्र भरा रहता है, वह मलमूत्र आदि से रहित होते हैं, निर्मल शरीर को धारण करने वाले। हमारा रक्त लाल होता है और उनका सफ़ेद होता है। क्यों ऐसा होता है? पूर्व में ऐसी भावना भाई होंगी प्रभु के चरण सानिध्य में, उनकी सन्निधि में ऐसी भावनाएं भाई होंगी। हे भगवान, मुझे वो शक्ति देना, मैं संसार के सारे जीवों के ऊपर वात्सल्य की भावना अपने अंदर धारण कर सकूं, मैं सभी जीवों के ऊपर करुणा धारण कर सकूं। करुणा का ही ये प्रतीक है, दया का ही ये प्रतीक है, वात्सल्य का ही ये प्रतीक है। उनके शरीर में रक्त जो होता है वह सफ़ेद रक्त होता है, यानी मातृत्व भावना उनके अंदर कूट कूट करके भरी रहती है। सारी प्रजा के लिए, सारे विश्व के लिए मातृत्व की भावना, मातृत्व की भावना इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही वह माँ बनती है और दुग्ध की धारा उसकी बहना प्रारंभ हो जाती है, उसके पहले मातृत्व भाव नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह माँ बनती है और मातृत्व भाव प्रकट हो जाता है, ऐसे ही तीर्थंकर भी मातृत्व भाव को लेकर के आते हैं। सबके ऊपर दया करुणा के भाव होते हैं, अंदर से करुणा भाव उनके अंदर होता है, तो अभक्ष पदार्थों का भक्षण नहीं करते और साथ साथ में इस प्रकार की अशुद्ध वस्तुओं को वह नहीं लगाते। इन अशुद्ध वस्तुओं में क्या मिलकर के आया है अथवा इसका रूप ही क्या है, कह नहीं सकते। ऐसा भी हमें सुनने में आया। ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर पुरुषों का मल, यानी मनुष्यों का मल जा रहा है पाइपलाइन के माध्यम से,
और बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और उसको फिल्टर होकर के उसमें से क्रीम तैयार होकर के आ रही है। आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से, वो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल तैयार हो रहा है, उसमें से कुछ ऐसे एसिड डाल दिए जाते हैं, वह कलरलेस हो जाता है और गंध से रहित हो जाता है, मात्र उसमें फैट बचता है। अब फैट हो गया, अब ये फैट कोई भी ले जा सकता है, चाहे फेयर एंड लवली वाला हो, चाहे बोरो प्लस हो, पॉन्ड्स हो, क्या क्या पुराने नाम तो याद हैं, नए भी बहुत सारे तैयार हो गए हों। अपनी अपनी कंपनी वाले ले जाएं और बस उसमें अपनी अपनी वस्तुएं सुगंधित डाल करके अपना अपना लेबल लगा लें और आप बड़े शान के साथ उसको लगा करके और फिर मंदिर में, आहार में अथवा कहीं भी आपने किस वस्तु का उपयोग किया है आप अच्छी तरह से समझ सकते। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इन चीज़ों पर भरोसा नहीं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि नहीं, ऐसी प्रसाधन सामग्री अगर आप उपयोग करोगे तो अगले भाव में क्रूरता को प्राप्त होगे। आप अगर सुंदर रूप चाहते हो तो क्या करना है, आगे आने वाला है एक अतिशय। कौन सा अतिशय है? भगवान का सुंदर रूप होता है। ऐसा सुंदर रूप होता है कि संसार के परमाणु अलग रख दो और जिनेंद्र भगवान के शरीर के जो परमाणु होते हैं वो तो उतने ही होते हैं और नहीं होते। ऐसे सुंदर रूप को प्राप्त कौन करता है? क्या क्रीम लगाने वाला? नहीं। एक बार हमने सुना था राजीव दीक्षित, वह स्वदेशी इस प्रकार से अभियान चलाने वाले एक वक्ता हुए, उन्होंने कहा था कि हमने इस प्रकार से ऐड देखी कि देखो काला व्यक्ति भी होगा और अगर इस क्रीम को लगा लेगा तो वह गोरा हो जाएगा। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी क्रीम आई है और बहुत सारी क्रीम 8-10 क्रीम खरीद करके ले गया। उसने अपनी भैंस को सारी क्रीमें लगा दी और वह कहता है कि अभी तक मेरी भैंस काली की काली है, एक भी भैंस गोरी नहीं हुई। ये सब जो एडवर्टाइज आती है ये सब आप लोगों को धोखा देने वाली होती हैं। आचार्य श्री भी कहते हैं जिसकी ज़्यादा ऐड हो रही है समझ लेना वहाँ कुछ ना कुछ घोटाला है। असली माल के लिए आचार्य श्री कहते हैं ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। लोग ढूंढते हुए आते हैं, पूछते हैं कहाँ मिलेगी, कैसी है, मुझे उस वस्तु की आवश्यकता है। तो अगर आप सुंदर रूप चाहते हैं, उन्हें सुंदर रूप मिला है तो क्यों मिला है? भक्ते ही सुंदर रूपम। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के अभिषेक, शांति धारा, पूजा, भक्ति, स्तोत्र, नमस्कार, मंत्रों की जाप देता है, उसके लिए ऐसा ही सुंदर रूप मिलता है। उसके लिए क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं होती। वह सब में, सबके बीच में रह करके क्रीम होता है। वह स्वयं क्रीम है, वह अलग चमकता रहता है। जिन्होंने पूर्व भाव में ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है, आप लोगों के लिए भी ऐसा शुभ अवसर मिला है। छोड़ना नहीं, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, अभिषेक, शांति धारा, इसको कभी नहीं छोड़ना। उनके लिए ऐसा सुंदर रूप मिलता है जो इस प्रकार के जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। भक्ते सुंदर रूपम ऐसा कहा। एक और उनका अतिशय है कि उनके पास अतुल बल होता है। इतना बल होता है जन्म से ही। हाँ, वो जन्मे हुए बालक हैं, सुबह तो हमने आपको बता ही दिया था, लेकिन उनका इतना बल होता है कि बताया है क्रम क्रम से। इतने गधों का बल इतने बैलों में होता है, इतने बैलों का बल इतने घोड़ों में होता है, इतने घोड़ों का बल इतने हाथियों में होता है, इतने हाथियों का बल इतने
सिंहों में होता है, एक सिंह में एक में होता है, फिर इतने सिंहों का बल एक अष्टापद में होता है, ऐसे इतने अष्टापदों का बल एक नारायण में होता है, ऐसे अनेक नारायणों का बल एक चक्रवर्ती में होता है, ऐसे अनेक चक्रवर्तियों का बल एक देव में होता है। कौन से देवों में? व्यंतर आदि इन देवों में होता है। ऐसे अनेक देवों का बल स्वर्ग के जो देव होते हैं उनमें होता है। और बढ़ाते चले जाओ तो सबसे ज़्यादा बलशाली होते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं। लेकिन इन सब का बल आप इकट्ठा कर लो, और जो छोटा सा बालक आज जन्मा है उसकी एक छोटी सी उंगली को सब मिल करके पूरा विश्व भी अगर झुकाना चाहे तो झुका नहीं सकता, ऐसा अनंत बल उनके अंदर होता है। क्यों ऐसा अनंत बल मिला? तो हमने आप लोगों को बताया था कल पिछी परिवर्तन के दिन, जिन्होंने ऐसे ब्रह्मचर्य की भावना भाई है अपने जीवन में, जिन्होंने पूर्व में भैयावृत्ति आदि साधुओं की सेवा की है, जिन्होंने तप साधना की है, उसके परिणाम स्वरूप उनको ये बल मिलता है और उनके चरणों में सभी लोग लगे रहते हैं। उनकी सेवा करने के लिए देवता भी उतर आते हैं, ऐसा उनके पास बल होता है। एक राजा थे, वह राजा चल कर के आए, पैदल चल के नहीं आए, हाथी पर बैठ के आए, हाथी पर से फिर घोड़े पे आए, घोड़े पे से जैसे ही उतरना तो पालकी लगा दी, और पालकी में रख करके कहाँ ले गए? सीधे राज दरबार में ले गए और जैसे ही उनको उठाया तो सीधा गद्दी पर बैठा दिया। और गद्दी पर बैठाने के बाद उनके पैर भी लोग दबाने लगे। तो वहीं पर एक बैठी हुई सखी पूछती है कि ये हाथी चढ़े घोड़े चढ़े चढ़े पालकी माही, कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाए, ये थके कब के हैं जो इनके पांव दबाए जा रहे हैं? तो दूसरी सखी जिसने स्वाध्याय अच्छे से किया था आगम का, वह कहती है भू सोए, भू सोए, धरती पर सोए, भूखे रहे, उपवास आदि किए, कीना उग्र विहार, हजारों किलोमीटरों की लंबी लंबी यात्राएं की, जबकि थाके हे सखी अबे दबावे पाओ। उस समय के ये थके हुए हैं, उनका पुण्य अब ऐसा है कि अब उनको धरती पर भी पैर रखने की आवश्यकता नहीं। हम लोग सोचते हैं कि अभी से हमें आराम मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, करना कुछ चाहो नहीं और दुनिया हमारे पैर दबाए तो कैसे? उतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आगे और देखते हैं क्या क्या होने वाला है इन पंच कल्याणकों के अंतर्गत अहिंसा परमो धर्म की।